किसी राजा को किसी ने बता दिया जी आप थोड़ा ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे कोई पाठ पूठ करवा लो, तो उसने एक ब्राह्मण को बुला लिया। वजीर से कहा, मंत्री ने ढूंढा भी कोई अच्छा विद्वान हो, तो पता चला कि अभी अभी काशी विद्यापीठ पढ़कर आए हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। तो उसको बुला लिया और प्रतिदिन 1 रुपया रोज दान का दे, और वो पाठ करने लग गया ब्राह्मण, जो काशी विद्यापीठ तो पढ़ का था। अब वो 1 रुपया तो बहुत कीमत रखता था उस समय, आज के 1000 रुपये बराबर था। तो वो क्या करता, आते ही फिर घर में सामान लाओ 1 रुपये का, तो 2-3 दिन पाठ करते न होगे तो उसकी पत्नी कभी कैसे कपड़े पहन कर जा कुएं पर पानी भरने जावा, जब कभी कैसे जूते पहन कर जावा, तो दूसरे ब्राह्मणों की पत्नी कहने लगी कि बहन तुम्हारे ऐसा क्या हाथ लग गया भाई, रोज नए नए कपड़े बनवावे। वो कहने लगी मेरा पति ना राजा का पाठ करने जाता है, रोज 1 रुपया मिलता है। तो उन दूसरी जो ब्राह्मण जो बहनें थी, उन्होंने अपने पतियां के कान आठे कि वो ऐसा है, रोजाना राजा के पाठ करने जाता है और 1 रुपया राजा दान करता है, तू घर बैठा रहे है, तो आप क्यों ना जाते पाठ करने। अब वो न्यू कहे कि मैं घना पढ़ा लिखा को नहीं तो बेइज्जती हुए, वो कई बार कहने से वो भी चल पड़ा के लिए ठा गया पोथी काख में। मंत्री से मिला जी मैं भी पाठ करूंगा, आजा भाई कर ले। मैं तो ढूंढता फिरूं हूँ, राजा ने तो 10-12 ब्राह्मण बुला रखे हैं, मेरे तो एक का ठहया अभी तक। वो भी बिठा दिया, ले तू भी पाठ कर ले। अब वो शिक्षित बोल रहा वेदों के मंत्र, और वो अनपढ़ वो रहा कि मैं वांडा। अब संस्कृत भाषा जैसे जो भाषा नहीं जानता उसको ये क्या करते हैं, जो सही उच्चारण करता है वो तो सही बोलता है, जो उच्चारण नहीं करता नो सोचे कि बिराना पड़ जाती रही मूर्खता का। तो वो ऐसे ही करने लग गया, कि मैं ज्ञान तो था नहीं नो, तो वो शिक्षित बोला अपनी, और वो यहाँ बैठ कर जो यूं कहे स्वाहा, जो यूं कहे वही स्वाहा। अब वो पंडित तो सुना यू बोल रहा क्या है बकवादी, पर मन 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 बोल रहा नहीं भाई राजा ने ला रखा है, कदे तेरी भी जाती रहे यहाँ से। वो चुप रहे और दोनों को 1-1 रुपया मिला। वो जो शिक्षित था उसको भी 1 रुपया, जो बोली बूझ बैठा था बंडा था यूं गए वही सवा। वहाँ उनके पाठ एक ल्यान करना होता, दूसरा कोई आवा नहीं, राजा की तक घूमे, वो मंत्री को वो बिठा दिया उड़ा मजदूर, ऐसे पाठ फुट हुआ करते पहला। अब फिर वो भी रोजाना 1 रुपया ले जावा, तो तीसरे की पत्नी को पता लग गया, उसने अपने पति से कहा कि देख वो ऐसे ऐसे जाता है, रोजाना 1 रुपया प्राप्त करता है, तू यहाँ घर पड़ा रहे है। वो भी गा काख में, वो जानता गा कि तेरी दाल तक को नहीं, पर जाना पड़ेगा, रोज खड़ा रहेगी ना। तो अब वो मंत्री से मिला, मंत्री बोला आजा भाई बैठ जा तू भी। अब वो भी बैठा दिया, वहां कोई सुननिया था नहीं, बाबा अपनी डफली बजाओ थे बैठ के कमरे में। अब पहला तो बोला वेद मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जैसे भी बना रखा है, और दूसरा ने कहा जो यूं कहे वही सवा, जो कहीं सवा, दूसरा ने कहा कब तक निभाएगी कब तक निभाएगी। अब तीसरा चौथा हो रहा गया, वो भी बैठा दिया, तो चौथा ने कहा नंबर दे जब तक निभाएगी, नंबर दे जब तक निभाएगी। तो भाई इन कई न्यो हो रही है इन संतों और पंथों और इन ऋषियों के अनुयायियों के, अगर नंबर दे जब तक निभाएगी। इब्राहिम पाल ने जड़ते दिखा दी इनकी सारी, ये भी सारे गद पड़ेंगे 2-4 वर्ष में, सारे के जो है ना ये सूख जाएंगे पेड़। तो ईब इनके पता तो लग गया कि थारी खाल उतर लाग रही है ज्ञानते तुम्हारे पास नहीं खक। अब ये नो सुकड़े बैठे हैं नंबर दे जब तक निभाएगी, पर कब तक निभाएगी या अब नहीं निभाएगी। अब तो निभ ली, सब शिक्षित समाज हो गया, सबको शास्त्र पता है। अब ये आपको क्या बताना चाहता है ये दास काल ने कैसा नाश कराए नकली संत भेज के, कि जैसे राधा स्वामी पंथ वालों से हमारा ज्ञान चर्चा होती थी शुरुआत में, जब इब्तामिन तो बात नहीं करना छोड़ दिया था कुछ दिन बाद तक, ये तकती सुनते नहीं माड़ी सी भी बात, फिर भी पुण्यात्मा है बहुत सी निकल कर आ रहे हैं। तो इनसे चर्चा होती न्यू क्या करते भाई वेद भी तो किसी लिखे हैं,
वेद भी तो किसी ने लिखे होंगे, वो भी तो संत था। गीता भी तो किसी ने लिखी है, व्यास जी ने। वेद भी व्यास जी ने लिखे हैं। पुराण भी तो किसी ने लिखे हैं। ऐसे ही जो संत आते हैं ना वक्त के, वो जो भी लिख देते हैं वो इतिहास वो वही सही होता है। अरे भले आदमियों, पहले तुमने न्योना वेरा व्यास जी ने लिखे किए थे। व्यास जी ने लिखे थे, बोले नहीं थे। वेदों को व्यास जी ने लिखा था। ये भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, इतिहास विधान है परमात्मा का। और वो विधान जो उसने लिख दिया वो फाइनल है। जैसे अपना संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी ने, यानी और भी बहुत से ने मिलकर के विद्वान पुरुषों ने विधान बना दिया। अब वो विधान फाइनल है, और कोई और अपना विधान बना लेने का। अम्बेडकर जी ने भी तो को भी तो किसी ने लिखा ही था, हमने अपना लिख लिया, तो उसका जूते लगेंगे। अपने घर कोई अफवाह बात है, घर की बहिर का लिखनिया के में लिखे रहो, लेकिन वो विधान फाइनल है जो संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी आदि ने, उन महापुरुषों ने बनाकर, अब जिसको ऊपर आज सारा हिंदुस्तान उस विधान के अनुसार कार्यान्वयन है चल रहा है। और उसके अनुसार वो कोई अपना बना ले, वो भी तो किसी ने लिखा था। इसी थ्योरी है इनकी, सरफेरों की। अब देखो वेद नो कहे हैं वह राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले नो, हम वेदों को नहीं मानते, हम गीता को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते। हम तो हमारे जो गुरुजी ने ज्ञान दे रखा है वो फाइनल है, सही है। हमारे जो मूल मालिक परम धनी कौन, श्री शिवदयाल जी महाराज। और उस परम धनी के बोल सुना दिखा दूं आपने, कैसा ज्ञान था उनके अंदर। देख, समझदार को तो कहते हैं संकेत ही बहुत होता है। और पुण्यात्माओं, ये झगड़ा है इनका मेरा, और कोई रोड़ा नहीं। ना रामपाल बुंडा है ना गुंडा है, लेकिन इनको गुंडा बुंडा न्यू लागू हो कि इनकी जड़ में बैठ गया मैं। ये खान कमान जोगे ना छोड़े। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। ये देखिए, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको कि परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जुबान मुबारक से फरमाया, और जो बाइजाजत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई। ये कहाँ से छपी है देखिएगा। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। कोई साहब बिना इजाजत इस पोथी को नहीं छाप सकते। ये है मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा। यहां देखिएगा, राधा स्वामी साहे, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहब का वचन। अब यहां देखेंगे, ये उनके जबान यानी श्री शिवदयाल जी द्वारा ये ज्ञान बोला गया है, और उनके क्या विचार हैं। ये प्रश्न नंबर 2 पे, ये प्रश्न नंबर 2 है। और यहां पर उन्होंने क्या कहा है, इस वचन नंबर 1 है, ये वचन दफा 1, इसमें यहां से पढ़ाएंगे हम। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम में सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। अब यहां पर सतनाम को और राधा स्वामी को ये स्थान कहे हैं। मुकाम माने स्थान, यानी सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। यहाँ पर सतनाम को राधा और राधा स्वामी को धाम बोलना, स्थान यानी कोई शहर, सतनाम। अच्छा, फिर ये दूसरा 2 नंबर वचन है और 3 नंबर पृष्ठ पे
ये भाग 1 है राधा स्वामी वार्तिक का। और इसमें तीसरे नंबर वचन नंबर 3, 2 नहीं, जितने आचार्य हैं, आचार्य माने आचार्य, और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक जो जन्म हुए हैं, सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल एक पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरला साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचा। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अब आगे ना, सतनाम की 5वीं मंजिल यानी 5वां स्थान, सतनाम को स्थान बोल रहे हैं। और बिरले मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी तक पहुंचे। यहां राधा स्वामी और सतनाम को ये स्थान बोल रहे हैं। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 5 पे, भाग 1 है ये सार्ववचन वार्तिक का, और 5 नंबर पृष्ठ पे वचन नंबर 4। अब देखना, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। अरे वाह, स्थान है। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का भी है। राधा स्वामी या दिल्ली भी प्रधानमंत्री का नाम है, और प्रधानमंत्री भी दिल्ली है, ऐसा इनका कहना कथन है। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और वह यही यानी कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का, यही नाम कुल मालिक सच्चे साहब और सच्चे खुदा। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से आगे 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अच्छा, कि जिसको संतों ने, सतनाम को जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द, सतनाम और सतपुर करके बयान किया है। अरे तेरा गजब हुई हो। अभी सतनाम के बारे में बताया यहाँ पर कि सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सचखंड भी कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम को कहते हैं, और सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को ही बोलते हैं। जय हो परम धनी शिवदयाल जी की। अब है कितना सिर पैर इस कथन का। तो इनका ज्ञान ऐसा है, ये वेद और गीता को रिजेक्ट करते हैं, इनका यू ज्ञान देखो। अरे तेरा गजब हुई हो। अभी ना तो सतनाम का बेरा, ना इन सतपुरुष का बेरा किसा है, खान का है, पीण का है। कथा सुन ली कबीर परमात्मा के उस शब्द से करने नो दीदार महल में प्यारा है, उससे कहीं से जैसा उनकी समझ में आया उसको लेकर सतनाम सतलोक का ऊपर घाटा जोड़ दिया। और क्या कहेगा पता नहीं, जब इनको यही नहीं पता कि सतनाम की तो जाप करण का है, के चक्कर है, और ये ले कहाँ जाएंगे जनता को। क्या इन उपदेश दे रखे, 5 नाम दे रखे, ज्योत निरंजन निरंकार सतनाम ओंकार सोहम, है ये नाम दे रखे। बताइए 5 नाम काल के। अब जैसे यह घट रामायण है, और राधा स्वामी पंथ की किताबों में घट रामायण को बहुत महत्व दिया गया है कि ये उसमें जो लिखा है वो सही है। और हमारे जो परम धनी थे, उनके गुरुजी इस तुलसीदास हाथरस वाले के शिष्य थे। उनके पिताजी शिवदयाल जी के जो माता पिता थे, इस घट रामायण के रचयिता श्री तुलसीदास हाथरस साहिब वाले के शिष्य थे। लेकिन शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, ये आपने कथन। और वैसे ये कहते हैं गुरु बिन बात नहीं बनती, और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। अब देखो इसमें क्या लिखा है, घट रामायण भाग 1, इसमें खुद इन्होंने इसको कंडम किया है। ये है घट रामायण, देखिएगा, तुलसी साहेब हाथरस वाले की, भाग 1, बेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई है। और इसके प्रश्न नंबर 27 पर देखो,
ये प्रश्न नंबर 27 पे क्या लिखा है? अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहेब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा और छठवां नाम गुप्त कर राखा, पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय यो पांच बखानी, जीव नाम निज कह विचारी जान बूझ दानी झक मारी, कह जीव दीर्घदानी भाई हम चल जाए नाम चितलाई, दानी दान चुकाओ आई जब यह बाट निभन तुम पाई, कह कही कर अंश कहाँ तुम जाई बात अपनी कहो बुझाई, कह जीव सतलोक निवासा और मैं चल जाऊं पुरुष के पासा, दानी कह दूर है भाई अगम पंथ कैसे जब जाई, कौन नाम मार्ग जो जाई कौन नाम से उभरे आई, इतना वेद कहो समझावा बाट जीव तब घर की पावा, दानी सुन विधि बात हमारी हम चल जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं आदि नाम ले काल गिराऊं। अब ये 5 नाम तक काल के बता दिए, ये पांचों नाम काल के जानो, पांचों नाम जीव जब भाखा, छठवां नाम गुप्त कर राखा, पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। ये तो काल निरंजन ने, ये धर्मराय जो काल है इसने दे रखे हैं मूर्ख बनाने के लिए 5 नाम। निर्गुण निराकार निर्माणी धर्मराय ये काल है ज्योति निरंजन, इसने पांचों बखाने, इसने ये 5 बता रखे सारथी मूर्ख बनाने ने। आगे देखो तो यहां कहता है कि सुरत नृत ले लोक सिधाऊं आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम है वो सतनाम जो 2 अक्षर का है। और सतनाम ये समझ कर सतनाम ले जीव उभारी अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब इन 5 तय न्यारा कोई सतनाम है, इन्होंने क्या दे रखा है ज्ञान इन्होंने के बना रखा है कि ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सोहम और 5वां सतनाम। अक्यों इसमें देख लिया सतनाम इसमें लिखा है ना घट रामायण में, यू भी ले लो खिचड़ी बना लो भाई। अब इनसे ये सतनाम नहीं है, यह शक्ति शब्द है, शक्ति। इन 5 नामों से न्यारा एक सतनाम है जिसको आदि नाम बोलते ही है। और उस सतनाम के बारे में राधा स्वामी वालों का कह भी नहीं पता, वो 2 अक्षर का है। इसके विषय में आपको बताते हैं। संत मत प्रकाश भाग 4 आपको दिखाते हैं जिसमें क्लियर होगा कि वो सतनाम कौन है, सतनाम क्या चीज है। अब देखिएगा ये संत मत प्रकाश भाग 4, इसके लेखक हैं, इसके वक्ता हैं श्री सावन सिंह जी महाराज। हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह संत मत प्रकाश भाग 4 राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से प्रकाशित है? संत मत प्रकाश भाग 4 सावन महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक है सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर पंजाब। अब देखो इसके 261 पृष्ठ पे, ये प्रश्न नंबर 261 पर यहां से शुरू होता है। यह अक्षर, यह संसार क्षर है और जो अक्षर है यहाँ क्या लिखा है? अक्षर रूप निरक्ति चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना। ये इरादा स्वामी वाला की वाणी है या इसके ऊपर अनुवाद किया है, ये शिवदयाल जी की वाणी है और अनुवाद करता सावन सिंह जी हैं। यह अक्षर संसार क्षर है और अक्षर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है, अक्षर है वो ब्रह्म है और नि अक्षर पार ब्रह्म है। और जो ये संसार बना है हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है
और गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तर सब है कुछ इन ही सब है कुछ इन ही माहे। 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन ही माहे, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाहे। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 340 पर। आदि ग्रंथ यानी पंजाबी जो ग्रंथ है उसमें 340 पृष्ठ पर पंजाबी लिपि है। अच्छा, 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, इसका अनुवाद कर रहे हैं अभी ये सावन सिंह जी। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। ये पिंड और अंड को ये न्यारा न्यारा बतावें, ज्ञान होता जब है ना। और आगे 2 अक्षर और हैं, 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। उसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिन दुई अक्षर दुई नावा, परवणत नामक एक लंघावे जे कर सत समावा। अब गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1171 पर ये है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 अक्षर, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। और फिर ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये दोनों पंक्तियां लिखी हैं। इनका अनुवाद इन्होंने कहा है यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ जो अक्षर पार ब्रह्म में है। यहाँ पार ब्रह्म का कोई जिक्र नहीं है। एक अक्षर तो दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। अरे वाह, यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर दो भाख, अक्षर दो भाख होएगा खसम तलेगा राख। आदि ग्रंथ, ये भी ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब की वाणी है 339 पृष्ठ पे 29 पृष्ठ पे 329 पे। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं एक अक्षर हरि मन वसै नानक होत निहाल। अब देखो वेद कपे एक स्थान पर गुरु साहिब कहते हैं वेद कतेव सिमरत सब सासत इन पढ़्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल होई। आदि ग्रंथ के 747 पृष्ठ में। अब ये इसका क्या अनुवाद करते हैं, वह अक्षर आपके अंदर हैं और पार ब्रह्म में जाकर मिलेंगे। यहां नहीं मिलेंगे ये 2 अक्षर वाला नाम सतनाम, आगे बिला पार ब्रह्म में मिलेंगे, ऐसा कह रहे हैं सामने सिंह जी। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जाति हमारी जाति नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है और हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में तरह के जो भैया या सचखंड तो क्या है हमारा देश है, सतनाम हमारी जाति है। अरीबनों का छोड़कर सतनाम में जान लग रही है। सतनाम ये इन्हें ना मेरा सिर है कि पैर है, ये सतनाम आदमी है कि कोई स्थान है या कोई नाम है। आगे देखो क्या कहते हैं, अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अरे तरह गजबइयो। अब 2 अक्षर का भेद बतावे सोए सतगुरु पूरा कहावे। और वो सारा लिख भी दिया ओम शब्द और सत तत् शब्द और सत शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। अपने आत्मा कहते हैं वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए बेदी ले ले साथ। अब ये 2 अक्षर कौन से थे जो नानक जी जप्या करते, उसका प्रमाण देना आवश्यक हो गया ताकि इनकी पोल अच्छी तरह खुल जाए तुरंत। ये के मूर्ख बना रहे दुनिया ने। और यही इसी कुएं का पानी है धन धन सतगुरु। और मथुरा में चल रहा है जय गुरुदेव, ये 5 नाम पर गाटा जोड़ रहे हैं सारे। और धन धन सतगुरु वाला ने फिर अलग से अपना न्यारा बना लिया, 3 नाम शुरू कर दिया, काल मूर्त सब स्वरूपी राम और सतपुरख। घर की बहीर काका लिखनिया कि मैं लिख लो, वह मान्य थोड़ी होगी, कमाल की बात करें।
अब सदग्रंथों से जो मिलेगा वही तो आगे सफल होगा। अब यहाँ देखिए गुरु नानक देव जी कौन सा सतनाम जपा करते थे, 2 अक्षर का, कौन सा था, और उसी से मोक्ष होगा। और कितनी बात बना लो सचखंड के अब अनामी अकैलोक से ऊपर 8वीं मंजिल बना ली, बोला ओ साडा राधा स्वामी धाम हो गया 8वां, नो चाहे 20वां बना लो अपनी बड़का के लिए तो करके। जैसे बालक ना पहले वर्षा हो जाया करती, जो तालाब के किनारे जाके और पैर पर माटी थेपड़ी थापड़ी, मेरा घर बन गया, और पैर काट दे पड़ लेता मन मानो। तो इनके तो अपने बनाए हुए घर के ये मिट्टी के महल हैं। ये देखिएगा, ये है सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके लेखक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। पंजे साहिब दी साखी ते दसां पातशाहां ते जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, और प्रकाशकां वाले ये है पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसरिया, ऐसे। अब इसके पृष्ठ नंबर 547 पर आपको दिखाते हैं। समुद्र दी साखी में पृष्ठ है 547 और समुद्र दी साखी यहां से पढ़ाएंगे हम। बाला संधु वाच, ये बालाजी बोल रहे हैं, बाला भाई बोल रहे हैं। ताते हैं गुरु अंगद जी को बता रहे हैं, गुरु नानक देव जी के साथ रहे हुए ये दोनों बाला और मर्दाना अपना गुरु जी के साथ घटनाएं बता रहे हैं। ताते हैं गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता वेखियां पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना अखी मिटो जा अखी मीट के अखियां खोलियां तो समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चल आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे जा चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। तब मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हैं, ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं वेखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लग्या वाहेगुरु वाहेगुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब पुण्यात्माओं कितना स्पष्ट कर रखा है, गुरु नानक जी ये 2 अक्षर का नाम जपा करते थे। और ये लीला थी क्योंकि परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म नानक साहब जी को बेई नदी पंजाब पाकिस्तान में जो अब चल रही है वहाँ सुल्तानपुर शहर के पास वहाँ मिले थे। जब ये स्नान करने के लिए गए थे, वहाँ से इनको सतलोक लेकर गए थे।
सचखंड सब दिखा करके फिर इनको वापस छोड़ दिया था। तीसरे दिन इनके शरीर को छुपा दिया था कहीं अलग जगह पर, और जनता ने सोच लिया था कि नानक जी स्नान करने के लिए बेई नदी में छलांग लगाई थी, वापस नहीं आए। सब ढूंढ ढांड लिए थे, गोताखोर जाल जूल लगाकर मर्द समझ लिया था। तीसरे दिन फिर प्रकट हो गए थे। उसके बाद राजा की नौकरी, नवाब की नौकरी त्याग कर बनारस की तरफ प्रस्थान कर गए थे, ये देखने के लिए कि जो भगवान मुझे मिला था। वो कह रहा था मैं बनारस में धानक का काम करता हूँ, रामानंद मेरा शिष्य गुरु है। रामानंद जी के को लोग ज़्यादा जानते थे, परमेश्वर को उस समय कम जानते थे। तो नानक साहिब जी ने जब जाकर देखा कि जो परमात्मा तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे संत, और जो सचखंड में उन्होंने वही सतपुरुष रूप धारण कर लिया था, और वही आज ये धानक रूप में, जुलाहे रूप में बनारस में बैठे हैं। उस समय नानक साहिब जी ने वो अमृतवाणी उच्चारण की, अंदर से गदगद हो गए, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर लिखी है। उन्होंने कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार लोगो यो धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार। तो परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को कहा, पूरा ज्ञान दिया, पूरी विधि समझाई, और एक वचन दिला दिया था कि नानक जी अभी इस ज्ञान को, इस सत्य नाम को, वास्तविक नाम को किसी को मत देना। इस 2 अक्षर के नाम को नहीं देना, तो आप जाप करते रहना, नहीं तो आने वाले समय में जो बिचली पीढ़ी आओगी, जैसे अब या बिचली पीढ़ी चल रही है, कसम प्रतिज्ञा दिला दी थी, कसम खिला दी थी परमात्मा ने कि ये नाम किसी और को मत बताना नानक जी, नहीं तो नाश हो जाएगा बात का, काल का दाव लग जाएगा। और ये नकली झूठे गुरु इन्हीं नामों को आगे दान करते मिलेंगे, फिर हम भिन्नता नहीं बना सकेंगे और काल के जाल से अपनी प्यारी आत्माओं को हम निकाल नहीं सकेंगे। तो नानक जी तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि आज के बाद आपके गुप्त रहस्य को कहीं प्रकट नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। अब कहते हैं ना, वो गैबी ले रजा की वाणी साधो नहीं किसी के बस की रे। अब उस समय वो मुख से उच्चारण भी करवा दिया परमात्मा ने नानक साहिब जी के, ताकि आज इसका प्रमाण हमें हो कि वो क्या जाप करते थे। नहीं तो वैसे तो अपनी वाणियों में तो लिखा हुआ, लेकिन आगे प्रदान किसी को नहीं दिया था, नानक साहिब ने नहीं किया था। अब वो उस समय उनके मुख से निकल गई जो जाप जपते थे, और मर्दाना ने सुन लिया गुरु जी तो ये जाप जपते हैं, हमारे को वाहे गुरु कह रखा है। तो वो भी वही जाप करने लगा। तो एक ये घटना करनी जरूरी थी कि आगे कभी कोई नकली इन नामों का जिक्र भी ना कर दे कहीं। तो नानक साहब ने ये लीला करनी थी कि गुरु ग्रंथ साहिब, क्योंकि नानक साहब ने अपनी वाणी में इस मंत्र का पूरा खुलासा कर रखा है, लेकिन प्राण संगली में वो वाणी लिखी है जिनमें क्लियर लिखा ये दो अक्षर का नाम। और इस घटना को, क्योंकि जन्म साखी ज्यादा पढ़ी जाती है पंजाब में, ग्रंथ साहिब को पढ़ने वालों की संख्या कम है, पढ़ते हैं तो समझते कम है। तो उन्होंने ये इस घटना से ये सिद्ध हो गया था, अंगद जी को उन्होंने बता दिया था, गुरु अंगद देव जी को, कि ये घटना ऐसे घटी थी। गुरु जी ने मना कर दिया था कि वो ये मंत्र नहीं जपना 2 अक्षर का, नहीं तो गोते खा जाओगे, गुरु जी जो बोले वही करना है। तो इस करके सभी सिख समाज के जितने आने वाले संत 10 गुरु थे, उन्होंने इस नाम का जाप नहीं किया, ना किसी को दिया, इसलिए ये गुप्त रहा। और फिर गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह करते समय वो वाणी छोड़ दी जिनमें क्लियर नाम था ये 2 अक्षर का, वो बाद में वो गुरु ग्रंथ साहब में नहीं लिखी गई। तो इसलिए छोड़ दी उन महापुरुषों ने, कहीं कोई इस मंत्र को पढ़ ले और कोई जाप करने लग जाए, गुरु जी का आदेश नहीं है कि ये 2 अक्षर का नाम किसी ने जाप भी नहीं करना। इसलिए वो फिर बाद में बची हुई वाणियों को एक प्राण संगली रूप में संग्रहित किया गया, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये वाणी गुरु साहिब की अपने मुखारविंद से बोली गई, ये प्रमाणित है, ये गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं आ सकी, इसलिए इनको अलग से संग्रह किया गया है। तो ये सारी लीला परमात्मा ने इसलिए की थी कि अब ये सारे पकड़े गए, जितने भी पंथ हैं, संत हैं, ये के नाम दें, क्या ज्ञान बताते हैं। अब मोक्ष तो होगा इस 2 अक्षर के नाम से। और एक अक्षर और लिखा गुरु नानक जी का बारे में, तो
संत मत प्रकाश 4 में श्रावण सिंह जी ने कि गुरु जी बोल रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में कि वो एक नाम और है, उस जाप करे तो बेड़ा पार होगा। तो ऐसे वो तीनों नाम भी लिख रखे, उसने खुद और खुद ज्ञान नहीं, खुद जाप नहीं, औरों को 5 नाम दिए जा रहे। तो इस प्रकार ये सारे पंथ के पंथ पूरे ग्रुप का ग्रुप काल के मुख में जा रहा है। इस गलत साधना से क्या परिणाम हुआ कि राधा स्वामी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शिवदयाल जी भूत बना, प्रेत बन गया। पुण्यात्माओं, ये दास कह साची और लोग ठाव लाठी, अपनी तरफ से नहीं बताता, इन्हीं की लिखी सुनाता हूं। ये देखिएगा, जीवन चरित्र दिखाता हूं जिसमें ये खुद लिखते हैं कि शिवदयाल जी प्रेत बनकर, प्रेत की तरह बुक्की, अपनी शिष्या बुक्की मां का बोला था, और बुक्की के आगे प्रार्थना करता था लेखक प्रताप सिंह जी, और जिसने राधा स्वामी अलग से पंथ चलाया सालग्राम। ये दोनों बुक्की का आगे हाथ जोड़ते थे और पूछते, गुरुजी ऐसे क्या, मुझे क्या आदेश है, मैं ऐसा काम करना चाहता हूं। और बुक्की माँ का वो परम धनी बोलता था शिवदयाल जी, और फिर वो अपना कार्य करते थे। तो यह दशा किसकी होती है? प्रेत बोला करता आकर के, नहीं तो वो परम धनी सालग्राम में क्यों ना बोला आके, यानी और किसी में क्यों नहीं बोलता? उसने बोलने की क्या जरूरत थी? पहले किसी में ना बोला, हुआ आगे परम धनी। कोई कहने का भाव ये है कि ये इस साधना गलत नामों के जाप से प्रेत योनि में चले गए। अब वो पितर रूप धारण करके अपने शिष्यों के पास आते रहते हैं और पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्य कमाइयों को अब पितर रूप में भी आशीर्वाद कुछ दे जाकर उनको भी नष्ट कर रहे हैं। अब पढ़कर देखो, शिवदयाल जी भूत बने, दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास बता रहा है। ये देखिएगा, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से छपा है। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ, ये स्वामी जी के भाई थे छोटे, उर्फ चाचा जी साहब भी बोलते थे इसको। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा। और ये हैं वो स्वामी परमधनी, ये हैं श्री शिवदयाल जी परमधनी, जिससे शिवदयाल राधा स्वामी पंथ चला है। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। ये कहाँ से छपा है? 17वीं बार 5000 सन 2006 ईस्वी में, राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। इतने अब देखिएगा उन महापुरुषों का जीवन चरित्र, प्रश्न नंबर 78 पे 78 पे, यहाँ देखिए, जीवन चरित्र स्वामी हजूर महाराज जी साहेब, हजूर जी महाराज। और 71वें वचन है, 71वां वचन। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसों बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी, और जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते थे, यानी ये गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ कर सुनाया करते थे, उनका अर्थ करते थे, तब उनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे, और बहुत देर तक यानी घंटों इन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, और तरह के जो शिवदयाल जी हुक्का भी पिया करते थे, या अभ्यास का रस लेते थे, या कथा कहने को बैठते थे, तो बुक्की जी स्वामी जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखकर हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और प्यासी को मत हटाओ। पुण्यात्मा एक और सुनो,
ये राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं? कहते हैं वह पूरे गुरु की एक पहचान है, वो पैर नहीं छूने देता। अब उनके गुरु 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं, कौन चरण छुआ? तूने आप पे थ्योरी बना ली कि पूरे गुरु की पहचान है, वो मत्था नहीं टिकवाता। या ये है ना कि अटकलबाजी, क्योंकि अपना वो कागज के घोड़े बना कर उनको उन सवारी के योग समझाना चाहते हैं। अरे भले आदमी, तुम्हारे परम धनी तो नौके है वही, वह बुक्की जो है उनके गुट्ठे ने पकड़ के पैर के ने चूसा करती थी, अमृत आनंद लेती रहती, और कोई माथा टेकना आता उनके चरणों में, वो निकारते दूसरे पैर पर टेक लो। तो इसका मतलब तुम्हारा परम धनी भी पूरा गुरु नहीं था, माथा टेकवाया करता। अरे कोई सिद्धांत भी है इन लोगों का, दुनिया को मूर्ख बनाने का उद्देश्य है और काल के जाल में फंसाना उद्देश्य। अब पढ़िए, देखियो, अब 79 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज यानी शिवदाल जी का। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और प्यासी आत्मा को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शन का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। अब जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी इनकी मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की ये कैफियत हुई, यह हालत होगी कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2 दिन हाजत हजूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीना तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेस्तर किया करती थी उसी तरह करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे लेखक जो ये प्रताप सिंह जी सेठ शिवजाल जी के भाई थे छोटे, वो कहते हैं बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, उक्का भरती थी और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से कि पेस्तर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। जैसा कि अंतर्ध्यान होने के पेस्तर करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे और यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके कलाम हुआ करती थी। आय है, यानी वो याद करती, उसमें भूत आ जाता बुक्की में और फिर वो बोलने लग जाता। इस नियाजमंद को भी लेखक कहता कि मुझे भी जब कभी भीड़ के समय घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। बुक्की जी का आगे बोला करता, एक गुरुजी आइए मेरी सुनिए, वो भूत बोलने लग जाता, हाँ बच्चा ऐसे कर लेना। और बुक्की जी का माँ का बोल रहा है वो शिव जी। फिर तुमने डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ था, 60 साल हो गए थे उसके पास चला गया न, तो क्या सेठ प्रताप सिंह से कनेक्शन नहीं हुआ, उसका बुकियत हो गया, वो भूत बनकर बुक्की में आ गया। आप यहाँ देख लो, एक भगत कह रहा था बोला हमारे पास एक छोटा सा बालक है 10 वर्ष का, वो कभी तो नहीं होगा मैं गरीबदास हूँ और नौकड़ का बैठ जाए। मैं कहा नकली सांग है, क्या कोई भूत बोला उसके अंदर। तो इस तरह ये इन्होंने ऐसा सांग, ये भूत था। और देखा होगा आपने किसी में कोई प्रेत आके बोलती मैं माता हूँ और थरा नाश कर दूंगी, माता नाश कर दे। यानी सारे ड्रामे ये जो है ना नकली का। तो ऐसे इस बुक्की में आकर शिवजाल जी बोल रहा था, वो प्रेत बन गया। अब देखो, अब लेखक भी कह रहा है कि मैं भी बुक्की के सामने जाता था और उससे हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता उसी मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी प्रकार राय साहब ने, यो सालिग्राम जी,
ने भी मौज की थी। बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अब पुण्य आत्माओं, क्या स्पष्ट हुआ? एक बुक्की जी में यो शिवदयाल जी मरने के बाद प्रेत बनकर प्रकट हो गया। और जैसे ये पहला सेवा करा करती बुक्की, इनका हुक्का भरा करती, खाना बना के खिलाया करती, तो खाना खा कर हुक्का पिया करता। अब ये क्या करती थी बुक्की, उसी तरह भोजन बना के और हुक्का भर के और पलंग पर बैठ के और स्वयं खाती थी। यानी वो भूत खाता था उस बुक्की के द्वारा मुंह से, और खा के वो छक के और फिर हुक्का पिया करता, जैसे पहले पिया करता। हुक्का पी के फिर टन हो जाता, हो गया पार। अब ये हमारा एक भगत था, वो कहने लगा जी मेरा चाचा जो है राधा स्वामी पंथ से था, और वो अंतिम सांस तक उन्हीं की पूजा करता करता मर गया। 20-25 साल उसने उनकी भक्ति की। और ईब वो अपनी पुत्र वधू में आके बोला है, और वो चूरमा खान का आदी था। अब वो कहता है कि मेरा चूरमा बनाओ और ऐसे करो वैसे करो। तो हम मेरी जो उस पुत्र वधू, उसका अपनी पुत्र वधू में बोला है, और यदि वो कोई काम नहीं करते नहीं होंगे थारा नाश कर दूंगा, तो मेरा ऐसा नहीं करते। और 1-2 उसने जो बताई हमारे को, वो बात हमारी हो भी गई। और अब वो परेशान करने लग गया, दूर तक ही हमारे को परेशान करने लग गया। अब हमने आपके बारे में पता चला इस दास के पास, उसने आगे बताया, हमने आपका नाम ले लिया, तो हमारा तो पीछा छूट गया। अब उसकी पुत्र वधू से फिर हमने कहा, सुनी करी, समझाया, अब उसको भी नाम दिला दिया। जब उस चाचा तो पांडा छूटा और राधा स्वामी थे, वो भूत बन गया। अब वो पुण्यात्माओं यही दशा इनकी शिवदयाल जी की बनी। वो जैसे वो मैं चूरमा खाया करता, चाचा बिला हुक्का पिया करता, हुक्का भी हुआ बहु पीवा बैठ कर गुड़गुड़ावा करती, छक जमा कर, और कदे वह पहले कदे पिया नहीं करती थी, कभी छुआ भी नहीं करती थी। अरे वो हुक्का भी पीने लगी और चूरमा खावे। तो ऐसे ही दशा शिवदयाल जी की हुई, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी पंथ की। और औरा का क्या होगा पुण्यात्माओं, समझ लेना। ये परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर दर पाओ बौर नहीं रे ऐसा दाओ, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता रो गई इस पैरे नू। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, ये परमात्मा, ये परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है, सर्वब्रह्मांडों के रचनहार हैं। ये वही प्रभु हैं जो बनारस के अंदर एक धानक के रूप में जुलाहे के भूमिका में 120 वर्ष तक रहे और फिर सहस्री आए थे, सहस्री चले गए। उस परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के हमें काल का जाल समझाया, और काल भगवान ने परमेश्वर का नाम और निशान मिटा रखा है, और अपने आप को परमात्मा बोलता है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही करता हूं, और कोई करता नहीं है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए बाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर उसको हो कहूं सुन लेखा। परमात्मा ने आके हमें बताया कि ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये काल कहता है कि मैं ही परमात्मा हूं, मेरे से ऊपर कोई भगवान नहीं है।
यहां परमेश्वर ने कहा कि ये भगवान बन बैठा, और फिर इन भोली आत्माओं ने एक ना करता, दो ना करता, ये 9 अवतार करता ठहरा दिए। एक ना करता, दो ना करता, 9 ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा, सत्य कबीर दुहाई। 9 अवतार तो प्रगट हो लिए, और 10वां और आना रह रहा है शेष। इन यहाँ के लोक के भगवान करता अवतार राम कृष्ण, ये परशुराम, व्यास जी आदि आदि कहते हैं। 9 तो आ लिए अवतार, और 10वां आएगा कलयुग के अंत में। तो यहाँ परमात्मा कहना चाहते हैं कि इन त एक भी करता ना माना, 9 ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा, सत्य कबीर दुहाई। अब वो 9 तो जा लिए यहाँ से 84 लाख योनियों में तैयारी करके नरे पाप को माँ के, और 10वां नी कलंक नाम तो एक अवतार और आवेगा कलयुग में। उसके पास बहुत लंबी खड्ग होगी, तलवार, और उस समय इतने कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, भगवान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। बहुत ही कम, यानी 0.01% होगा कोई, वो भी सिर्फ थोड़ा बहुत डरने वाला। शेष इतने कृतघ्नी हो जाएंगे, कोई लज्जा रहे नहीं, कोई कानून नहीं रहेगा, बुरा हाल हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएंगे, निरे मस्करे बकवाद करेंगे। तो उस समय वो सबको आकर के खत्म करेगा, अपनी तलवार से काटेगा, जैसे किसान झाड़ बोझड़े काटा करे। तो परमात्मा कहते हैं कि वो 10वां भी चला जाएगा ऐसे ही मरमरा के, वो भी अमर नहीं, सत कबीर दुहाई। पुण्यात्माओं, परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि आप जी काल के जाल में फंसे हुए हो। आप सभी को काल भगवान ने धोखे में रखा हुआ है, झूठा लालच दे रखा है। ये तेरी कार है, ये तेरी कोठी है, ये तेरे बेटा और बेटी हैं, और जिस समय उसका कुचक्कर चलेगा, पूरे परिवार को नष्ट कर डालता है। तो भगवान हमें याद दिलाते हैं, भले आदमियों कुछ तो सोचो, रोजाना कितना कहर इंसानों पर टूट रहा है, तुम निश्चिंत बैठे हो, क्योंकि तुमने भांग का, ये माया रूपी भांग का नशा कर रखा है। और जब तक ये नशा उतरेगा नहीं, तुम्हें डर नहीं लगे, और नशा उतरेगा ये एंटीबायोटिक कैप्सूल खा के। जब ये सत्संग सुनोगे, ये एंटीबायोटिक है, ये ज्ञान आपको होगा तो आपको डर लगेगा। आप भक्ति करोगे, अपने बच्चों को भी परमात्मा की ओट में रखोगे और नाम दिवाओगे। परमेश्वर की ओट में रहकर ही हम सुरक्षित होंगे, अन्यथा यहां से कितना पूरी पृथ्वी का राजा है, ना जाने एक पल में के बिजली गिर जाएगी। रोज देखते हैं कैसे कैसी दुर्घटनाएं राजाओं के साथ होती हैं। कोई एक्सीडेंट में मारे जाता है, एयर क्रैश हो जाता है, कोई वैसे को दुश्मन सरेआम गोली मार देता राजाओं के, और आम जनता का तो फिर यहाँ के गुजारा होगा, कैसे निर्वाह हो रहा होगा। इतना ही काफ़ी है सोचने वाले को। तो ये एक लोक अच्छा नहीं है। ये तो पुण्यात्माओं उस काल ने आपको सजा दे रखी है। जैसे पहले हिंदुस्तान में कोई स्त्री या पुरुष ऐसा गलत कार्य करते थे, मर्यादाहीन करते थे, मर्यादा तोड़ते थे, या कोई ऐसा दुष्कर्म कर देते थे, तो उनको एक सजा देते थे, काला पानी छोड़ा करते। काला पानी, काला पानी एक द्वीप है अंडमान निकोबार नाम से।
वहाँ छोड़ा करते थे। वो बहुत लंबा समुद्र का रास्ता है, काफ़ी लंबा, 100, 200, 400 किलोमीटर। बीच में कोई आने जाने का वे नहीं है, रास्ता नहीं है। वहाँ छोड़ाते थे और जहाज वापस आ जाता था। तो वो वापस नहीं आ सकते थे किसी कीमत पर भी। और वहाँ पर कौन होते थे? वहाँ कोई मर्यादा नहीं, सारे ऐसे ही लफंडर छोड़ रखे होते थे। कोई किसी ने कुटो पीटो, कोई किसी के साथ कैसा व्यवहार करो, तो वहाँ कोई इज्जत लूटो चाहे मत लूटो, वो ऐसा स्थान था। अब वहाँ पर भी मर्यादा बना दी गई है। काफ़ी समय बीत गया है, 200-300 वर्ष हो गए वहाँ पर वो लोग रहते, उन्हीं के वहाँ संतान होगी, जैसा वैसा न कर करीब वहाँ भी मर्यादाएं बना करके अलग अलग से ठीक व्यवस्था वहाँ के लोगों ने कर ली। तो ऐसा ही हमारे साथ यहाँ है, काल ने स्वर ऊपर के लोगों से हमें नीचे डाल दिया और यहाँ पर कोई मर्यादा नहीं। जैसे प्राणी पैदा हुआ, ना कोई कपड़ा तन पे, ना कोई रोटी खाने का ब्योत, ना कोई मकान, ना कोई मर्यादा। फिर इंसानों की जैसे अधिकता होती गई, इन्होंने फिर मर्यादा बनाई, 4 वर्ण बना लिए, झोंपड़ी डालने लग गए, जैसी अकल आती गई। कपड़े पहले वृक्षों की छाल लपेटने लग गए, फिर जैसे तैसे करके वस्त्र बनाने लग गए मोटे मोटे। नहीं तो यहाँ कोई व्यवस्था करके काल भगवान ने नहीं दे रखी हमारे को। अगर हम ये मकान वगैरह ना बनावें, झोपड़ी ना डालें, तो ओले पड़े वो सिर में लागे, वर्षा हुआ तो ऊपरे बरसे, धूप आवे, किसी प्रकार की गर्मी सर्दी, किसी आपदाएं, तो यहाँ कोई व्यवस्था